नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और आज मौका है इस राउंड टेबल का जो कि टीवी 9 नेटवर्क आपके लिए खास तौर पर लेकर आया है आविष्कार मीडिया ग्रुप के साथ। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, दरअसल भारतीय टेलीविजन इतिहास को रचने वाले जो शिल्पकार हैं उन प्रमुख लोगों से हम आज ये बातचीत करने वाले हैं। अब खास बात यह है कि हम उन्हें आज केबल क्रूसेडर्स के तौर पे कह रहे हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भारत का जो मीडिया है उसका भविष्य कैसा होने वाला है और उसमें तमाम केबल ऑपरेटर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स की कितनी बड़ी भूमिका रहने वाली है। तो इतिहास के सुनहरे दौर से भविष्य के सुनहरे वक्त तक की यात्रा हम इस राउंड टेबल डिस्कशन में करने वाले हैं और इसमें हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो क्रूसेडर्स जिनको हम कह रहे हैं, दरअसल वही जुड़े हुए। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय उनसे करा दूं कि कौन हमारे साथ आज मौजूद है, जिनसे हम उन बारीकियों पर बात करेंगे कि आने वाले वक्त में आखिर मीडिया का शेप क्या होने वाला है और घर घर तक ये मीडिया कैसे पहुंचने वाला है। तो हमारे साथ इस वक्त देखिए रवि गुप्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं जो कि डीडीसी की तरफ से उसके एमडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है रवि जी आपका। और देखिए हमारे साथ इस वक्त संजीव नारायण भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, जो कि एमडी हैं एग्जॉम गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही खास मेहमान सुरेश सेतिया जी जुड़े हुए हैं। इनका क्या योगदान है आप जब जानेंगे समझेंगे इस पूरे डिस्कशन में तो आपको समझ में आएगा कि कितनी लंबी यात्रा किया है डिस्ट्रीब्यूशंस ने, हमारे क्रूसेडर्स ने। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सुरेश सेतिया जी, जो कि सिटी केबल के डायरेक्टर हैं और ICNCL के डायरेक्टर हैं। और हमारे साथ इस वक्त एक और ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं जो कि अजय खामनकर जी हैं, जो कि नागपुर से हमारे साथ आए हैं। और अजय जी के बारे में अगर मैं कहूं तो वो डायरेक्टर हैं UCN के, और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहाँ के डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में एक बड़ा नाम है। ऑफ कोर्स जो इम्पोर्टेंट नाम है आज के इस राउंड टेबल में वो नाम है डॉक्टर रस्तोगी का, जो कि प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन है आविष्कार मीडिया के। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। अब चर्चा की हम शुरुआत करेंगे और जब मैं आप लोगों से आज रूबरू हूं तो मुझे वो दौर याद आता है जब ये जो केबल घर घर पहुंचा और जब हमने देखा कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। पहले दूरदर्शन का ज़माना था और दूरदर्शन के ज़माने में लिमिटेड एक्सेस था। तो मैं कहूँगा कि सपनों के दरवाजे को, डोर ऑफ ड्रीम्स खोलने का आप लोगों ने काम किया। घर घर तक वो सपने, वो दुनिया के अलग अलग रंग पहुँचाने का आपने काम किया। तो उस जर्नी से ही हम इस बातचीत की शुरुआत करेंगे। और सुरेश जी, पहला सवाल तो मैं आप ही से ये कहूँ कि वो दौर कैसा रहा। मतलब मैं कहूँ सुरेश जी कि आप उन प्रमुख शिल्पकारों में से हैं जिन्होंने एक छोटे बच्चे को टेलीविजन के माध्यम से एक बड़े क्रिकेट स्टार बनने का सपना दिया, क्योंकि उस दौर में जो है खेल का प्रसारण जो है केबल्स के थ्रू घर घर तक पहुंचा। तो लोगों ने सपने बुने। हमने उन अलग अलग तरह के सीरियल्स या कार्यक्रम देखने शुरू किए अलग अलग प्राइवेट चैनल्स में। तो वहां से घर घर में एक नया सपना बुना गया। तो मैं ये समझना चाहूंगा कि किस सपने के साथ, किस ड्रीम के साथ ये कारवां, ये सफर शुरू हुआ। आप कुछ बताइए आज इस बारे में। देखिए, गल्फ वॉर के टाइम में केबल टीवी को मेन बूस्ट मिला। केबल टीवी उसके 2-4 साल पहले शुरू हुई थी। उन दिनों लोग सिर्फ VCR चैनल्स चलाया करते थे, मूवीज़ घर घर पहुंचाया करते थे और लोगों के लिए वही एक एंटरटेनमेंट था उन दिनों। केबल टीवी गल्फ वॉर के बाद में लिमिटेड चैनल्स के साथ शुरू हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ पे दूरदर्शन के अपने कार्यक्रम थे, लिमिटेड कार्यक्रम, लिमिटेड आवर्स। केबल टीवी 24 आवर्स के हिसाब से 3-4 चैनल चालू हो गए। तो वो जो सपने की बात आप कर रहे हैं वो लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट का पहला जरिया था, मैं कह सकता हूँ। क्योंकि घर घर में, गांव में, शहर में, हर जगह डिफरेंट केबल ऑपरेटर अपने अननोन टेक्नोलॉजी के साथ में उन घर तक पहुँच गया कि एक डिश एंटेना कहीं लगा हुआ है, सिग्नल कहीं और से आ रहा है और एक तार के जरिए एक टेलीविज़न में जाके वो एक पिक्चर में कन्वर्ट हो जा रहा है। वो एक सपने लायक ही दिखता है आज के दिन कि जिन लोगों ने किया, न तो वो टेक्नोलॉजी मास्टर्स से, न वो कोई बहुत बड़े इंजीनियर से, बट
इतना बड़ा एक काम हो गया कि हमारे यहाँ पे लास्ट 3 दशक से 30-35 साल से घर घर में केबल टेलीविज़न, आज ओटीटी या यूट्यूब, सोशल मीडिया आने के पहले तक एकमात्र जरिया एंटरटेनमेंट का केबल टेलीविज़न ही था। उसके बाद डिश टीवी या डीटीएच आए। उसके पहले केबल टीवी छोड़ के कोई जरिया नहीं था। तो सपनों की दुनिया ही केबल टीवी ने बनाई है। मैंने इसीलिए कहा कि इस सपने की जो शुरुआत है वो किस आइडिया के साथ हुई। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि जब वो बक्सा खुलता था, मतलब हम लोग भी अगर उस दौर की बात करें जब ये टीवी का बक्सा खुलता था, तो पहले दूरदर्शन आया करता था, गांव-गांव में यही था। लेकिन जब केबल का दौर आता है तो हमें एक सतरंगी दुनिया टीवी में दिखाई देती है। तो इस सतरंगी दुनिया को घर घर तक पहुंचाने का सपना कैसे आया? मैं अगर आपकी जर्नी, अपनी जर्नी की बात करूं, क्योंकि आप यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उनमें आपकी जर्नी काफी महत्वपूर्ण रही है, तो आप अपने सपने को कैसे बताना चाहेंगे आज लोगों को? देखिए, हमारी दुनिया शुरू हुई वो वीसीआर चैनल से ही। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक गल्फ वॉर का इतना बड़ा बूस्ट आया कि लोगों को लगा कि वर्ल्ड की खबरें वो घर बैठे देख सकते हैं। और इसके अंदर में यूथ, उसमें लगा कि एक बड़ा बिजनेस प्रपोजिशन भी बन सकता है। और उसी चक्कर में जैसे हम घुसे वैसे और लाखों केबल ऑपरेटर्स इस बिज़नेस में आ गए। और टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स को हमारे ऐसे लोग चाहिए जो टेक्नोलॉजी दे। फॉर्चुनेटली मैं टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करता था, क्योंकि मैं हार्डवेयर भी बनाता था, हार्डवेयर भी बेचता था। तो केबल ऑपरेटर को हार्डवेयर भी देता था। तो आई हैड ए ड्यूअल रोल, एक ऐसा ट्रेडर, एक ऐसा केबल ऑपरेटर। तो वो दोनों ही उस समय मास रिक्वायरमेंट का सब्जेक्ट था कि पहले 5 साल तो आपको फुर्सत नहीं है कि घर घर में कनेक्शंस कैसे दिए जाए, क्योंकि दूरदर्शन तो वो हमारे वो आज भी याद है कि एक आदमी ऊपर एंटेना घुमा रहा है, एक आदमी बोल रहा है हाँ ठीक है यहाँ छोड़ दो, और केबल टीवी कनेक्शन दे गए, फिर लोग भूल गए। हाँ, कहीं तार कट गई तो बंद होना। अदरवाइज वो क्वालिटी पिक्चर, वो दूरदर्शन का 100 डिफरेंस बोल सकता हूँ मैं, जो केबल टीवी ने उस दिनों लाए। तो इट वाज अ बिजनेस प्रपोजिशन एट द सेम टाइम कि किसी के घर में जाके आप जब एंटरटेनमेंट दे रहे हो और उनका चेहरा देखते हो तो एक फील अलग था कि लोगों की एक खुशी अलग थी। तो वो एक बिजनेस एंड खुशी दोनों एक साथ थी। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा मैंने कहा कि वो एक सपना भी था जो लोगों तक आपने पहुंचाया। रवि गुप्ता जी, आपसे मेरा अगला सवाल होगा। मैं इसी विषय में कुछ बोलना चाहता हूँ। इसमें क्या था कि जब केबल टीवी शुरू हुआ तो सारे जो जैसे अभी बताया सेतिया साहब ने कि सब यंगस्टर थे, 20-22 साल के लड़के थे ज़्यादातर, जिन लोगों ने ये व्यवसाय शुरू किया। और टेक्नोलॉजी का कुछ पता नहीं था, तार कैसे डालनी है पता नहीं था, लेकिन कंज्यूमर्स ने हमारा बड़ा साथ दिया, सपोर्ट किया। जब भी हम किसी के कंज्यूमर के घर में जाते थे तो वो हमें एज ए मेहमान ट्रीट करता था, ना कि वो एज ए वेंडर कोई हमें ट्रीट करते थे। बहुत ही अच्छा हमारा संबंध था। उसकी वजह से हमें भी मज़ा आया इस काम को करने में। हम किसी भी गली से गुजरते थे, किसी भी लेन से गुजरते थे, किसी भी स्ट्रीट से गुजरते थे, तो हमें इस काम में अपने आप ही इंटरेस्ट आने लगा और सपोर्ट मिलता चला गया। ये बहुत मैं इसीलिए कह रहा था कि जिस तरीके से लोगों ने रिसीव किया, लेकिन ये चीज़ चूंकि ये एक पेड सर्विस थी और दूरदर्शन की बात करें हम, तो भाई आपने वही जो आपने कहा एंटीना लगाया और फिर वो लाइफ टाइम के लिए देखे जा रहे हैं उसको। तो ये चीज़ कंज्यूमर्स के बीच या हमारे दर्शकों के बीच लेके आना कि यू कैन पे एंड यू कैन वॉच वॉट एवर यू वॉन्ट, ये चीज़ कंज्यूमर ने इस चीज़ को बड़ी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया कि पैसा देना है। 100 रुपये देना, 100 रुपये देना उनके लिए कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं था, और लोगों ने बड़ी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। और हमें ऑफिस से पकड़ पकड़ के ले जाते थे कि हमारा कनेक्शन लगाए, हमारा कनेक्शन लगाए। मतलब एक तरह से हम लोग अपने आप को वीआईपी भी ट्रीट करने लगे थे। एक टाइम ऐसा था कि जो है हमें ऐसा लगता था कि लोग हमारे पीछे भाग रहे हैं और हमें उनको कनेक्शन नहीं दे पा रहे हैं। तो बड़ा अच्छा माहौल था और कंज्यूमर के साथ हमारा काफ़ी फ्रेंडली रिलेशन था। और घर घर हमने तार डाली, नेटवर्क बनाया। मेरे ख्याल से आज भी अगर मैं उस दौर की बात करूं और आज के दौर की बात करूं तो जितना भी टेलीकॉम है इंडिया का,
उनसे बड़ा नेटवर्क हम लोगों का है आज भी। जितनी वायरिंग हमने करी हुई है पूरे इंडिया के अंदर सभी केबल ऑपरेटर्स ने मिल के, टेलीकॉम उसके आसपास भी कहीं खड़ा नहीं होता। संजीव नारायण जी, ये सवाल आपके लिए है। देखिए, हम उत्तर भारत में तो हमने देखा कि किस तरह के एक इमोशनल जर्नी ये रही शुरुआत में, लेकिन दक्षिण भारत की तरफ हम चलें और वहाँ की भी बात करें, क्योंकि भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से ये नेटवर्क फैला गया, तो वहाँ का अनुभव क्या रहा और कैसे ये जर्नी, आप अपने बारे में बताएं कि कैसे ये जर्नी शुरू होती है और किस तरीके से लोगों का रिस्पॉन्स इस केबल के विस्तार में या इसके नेटवर्किंग में लोगों का रिस्पॉन्स कैसा रहा? मेरे मुताबिक इसमें बहुत बड़ा हाथ दूरदर्शन का ही था। अच्छा, दूरदर्शन का इसलिए था हाँ। कि उनका कंटेंट इतना ही बेकार था कि कोई लोग ढूंढ रहे थे कि भाई कोई अच्छा कंटेंट आ जाए। और मेरा जर्नी भी वैसा ही था। कैसेट की दुकान थी मेरी, वीडियो कैसेट की दुकान से मैंने शुरू किया था। फिर केबल नेटवर्क खुला, वहाँ हम वीसीआर से पिक्चर चलाते थे। फिर ये गल्फ वॉर, जैसे सुरेश ने बताया, गल्फ वॉर के टाइम में हमें एक बूस्ट मिल गया जहाँ कनेक्शन लगने लग गए। और मैं सबको बोलता था और आज भी बोलता हूँ कि सबसे बड़ा इज्जत का अगर कोई बिजनेस था तो वो केबल टीवी का ही बिजनेस था, केबल ऑपरेटर का। क्योंकि एक केबल ऑपरेटर था कि किसी के घर पे भी उसके बेडरूम में पहुंच जाता था वो। उसको आज भी वो उसके बेडरूम तक अलाउड है, वो कोई दूसरा आदमी अलाउड नहीं है। प्रिविलेज था, एक प्रिविलेज था, वो आज भी प्रिविलेज है। आज मालिक नहीं जाते हैं, पहले तो हम लोग खुद जाते थे, अब शायद एम्प्लॉय जाते हैं, बट वो प्रिविलेज आज भी है। सो इट इज़ ए रेस्पेक्टेबल जॉब ना। कोई दूसरा वेंडर तो नहीं जा सकता, कोई भी नहीं जा सकता है किसी के बेडरूम में। और ये काम ही ऐसा था पहले कि बेडरूम में ही टीवी होता था। तो इसी तरह ये जर्नी चालू हुई। और फिर क्या हुआ कि ये जो चैनल्स आ गए, पहले CNN आया, उसके बाद और दूसरे चैनल्स आ गए, स्टार टीवी आ गया, सोनी टीवी आ गया, जी टीवी आ गया, ये सारे धीरे धीरे चैनल्स आने लगे। तो एक बड़ा वास्ट पूरा वर्ल्ड जैसे एक छोटे से जगह में आ गया कि सबको सब कुछ दिखने लग गया। तो उससे हमारा बिजनेस भी बढ़ता चला गया। और सुरेश ने बताया, रवि ने बताया, सही बात है, हमें टेक्नोलॉजी का टी भी नहीं मालूम था कुछ भी। और सब वो 20-22 साल के लड़के ही थे सब। एक जर्नी हमने शुरू करना था, एक काम हमको शुरू करना था। तो और ये नया चीज आपके लिए भी एक तरीके से एक नया वर्ल्ड एक्सप्लोर करने जैसा, बिल्कुल नया वर्ल्ड एक्सप्लोर करने जैसा था। और उसमें से जो मैं सोचता हूँ आज कि जो जो अपने अपने लोकेलिटीज़ में स्मार्ट बंदे थे, वो ब्रॉडकास्टर्स आकर उनको पकड़ लिया और हमें डिस्ट्रीब्यूटर्स बना दिया। मेरे को आज भी पता है, रस्तोगी साहब और मैं 30 साल पहले, शायद 3 दशक हो गए, सोनी के हम डिस्ट्रीब्यूटर थे साथ में, पहले बने एकदम। सोनी आ रहा था और एक चैनल AXN बल्कि एक चैनल लेके आया था सोनी, और इतना बड़ा तो उसका डिकोडर था और वो उठा नहीं सकते थे, दोनों हाथ से हम नहीं उठा सकते थे, इतना बड़ा बॉक्स था, लेकर के आए थे। और 40,000 रुपये का बॉक्स था। तो पहले सब डर रहे थे कौन खरीदेगा 40,000 में, बट इसी तरह ये डेवलप हो गया। और जाते जाते आज देखिए कहाँ 500 चैनल, 1000 चैनल, इनमें से फिर ब्रॉडकास्टर्स बन गए, अपना अपना सबने टीवी चैनल्स बना लिया। तो ये इंडस्ट्री हमें बहुत आगे ले गई। और मैं आज आते ही मैंने सुरेश को इसलिए बोला था कि अब हमारे भी बहुत अलग अलग तरीके के बिजनेस हम करते हैं, लेकिन ये केबल टीवी एक ऐसा बिजनेस है कि कभी भी इसके ऊपर जब आ जाती है ना, तो हम छोड़ते नहीं, दौड़ करके आ जाते हैं हम। ऐसा हालत है। तो इट इज़ वेरी क्लोजली अटैच्ड टू आवर हार्ट बिकॉज दिस हैज मेड आवर कैरियर्स ऑल्सो। वी हैव ऑल्सो ग्रोन अप विद दिस केबल नेटवर्क। पूरी मैं अगर कहूँ, मैं अपना अनुभव भी जोड़ दूँ एक दर्शक के रूप में, तो सोसाइटी में जो थॉट्स थे उसको रीशेप करने में बिल्कुल उस पूरे पीरियड ने बड़ा योगदान दिया। बहुत अजय जी, आपसे, हाँ, अभी बल्कि संजीव जी ने बताया कि अभी बात ही कर रहे थे हम लोग, तो सबसे बड़ी बात इन्होंने बताया कि भाई अगर हम अपने दुश्मन को भी फ़ोन करते हैं ना इस इंडस्ट्री में, तो वो भी हमारी उतनी रिस्पेक्ट करता है, उतना ही हमारा आपस में मेल जोल है। बिजनेस अपनी जगह है, लेकिन बिजनेस के अलावा हम लोग अपने कॉम्पिटिटर को भी अगर कुछ बोलते हैं तो वो एज गुड एज फ्रेंड की तरह ही काम होते हैं, दोस्ती की तरह। जो नेटवर्क बन गया हमारा, जो नेटवर्क बन गया, मैं बोल सकता हूँ, चैलेंज कर सकता हूँ कि दुनिया में किसी का वो नेटवर्क नहीं है। आज हम इंडिया में कोई भी जगह चले जाएं, वर्ल्ड में भी किसी जगह चले जाएं, और हम कोई मुसीबत में पड़ गए या पैसा नहीं है हमारे पास, पैसा चाहिए, तो हमको कहीं भी मिल सकता है। ये सिर्फ केबल नेटवर्क नहीं है, और ये सिर्फ केबल नेटवर्क में नहीं, ये केबल नेटवर्क में पर्सनल नेटवर्क भी इस तरह का बना है। पर्सनल है, बट वो केबल से ही बना ना, वो केबल नेटवर्क से ही बना। किसी को नहीं भी जानते और हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं इस इंडस्ट्री में, तो भी हमारा वैसे ही काम। तो अजय जी, अब यहाँ से, चूंकि जैसा इन्होंने कहा कि एक कॉमन जर्नी तो है सबकी, लेकिन ये जर्नी अब कहाँ आके रुकी है? आप अगर 3 दशक या 4 दशक कह लें, चलिए 4 दशक कह लेते हैं, उस जर्नी के बाद अब कहाँ
ये आपके केबल क्रूसेडर्स कह लीजिए, ये जो नेटवर्किंग है, ये कहाँ ये पूरी इंडस्ट्री खड़ी है? और मैं आपसे अगर सीधे सीधे कहूँ कि जो चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं इस वक्त के, उसमें मेजर चैलेंजेस आपको क्या दिखाई देते हैं? जैसे संजीव जी ने और सुरेश जी ने और रवि जी ने बताया है, वैसे ये सबका सफ़र काफ़ी लंबा सफ़र रहा और इसमें चैलेंजेस तो पहले डे वन से काफ़ी चैलेंजेस रहे। मतलब ये बिज़नेस जब करते थे तो रोज़ एक दिन निकलता था और दूसरा दिन जब चालू होता था तब एक दिन हम जीते थे, दूसरे दिन फिर नए चैलेंजेस रहते थे, डेली चैलेंजेस रहते थे और डेली चैलेंजेस को हम ओवरकम करते थे। मतलब ये जो इंडस्ट्री है इसने जो चैलेंजेस फेस किए, क्योंकि टोटली अनरेगुलेटेड ये था, इंडस्ट्री थी, ना कोई रेगुलेशन थे ना कुछ ये थे, तो इसमें हर जो सर्वाइव किए जिन लोगों ने, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और वो मेहनत करने के बाद आज यहाँ पे आए हैं। क्योंकि शुरुआत में तो सब ने अपना अपना चालू किया, सब LCO ही थे, क्योंकि वो तब मल्टी सिस्टम ऑपरेटर का कोई कंसेप्ट नहीं था। जब पे चैनल आए तब पे चैनल के बाद MSO का कंसेप्ट आया, MSO पे चैनल के बाद सब फिर धीरे धीरे बढ़ते गए। तो इस तरीके से ये चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर काफ़ी दिनों तक रहा। अब ये यहाँ से मतलब इतना लंबा सफ़र करने के बाद भी अभी ये आगे भी चल रहा है और अभी मल्टीपल चैलेंजेस इसमें है, लेकिन ये चैलेंजेस आज भी इंडस्ट्री फेस कर रही है, क्योंकि इनको जो एटमॉस्फेयर में काम करने का जो बेनिफिट है, इसके वजह से ये चैलेंजेस आज भी ओवरकम कर सकते हैं। और इसी तरीके से अभी कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है, OTT है, सोशल मीडिया है, आज कस्टमर तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। लेकिन जो भी आज कनेक्ट है, पर्सनल कनेक्ट जो LCO का है, आज घर घर तक पहुँचे हुए, तो उसके वजह से आज भी जो कस्टमर है इसी इंडस्ट्री को लाइक करते हैं और सर्विसेज लेना चाहते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर रस्तोगी, ये सवाल बिल्कुल आप ही से बनता है कि ये जो इंडिया का जो एक कह सकते हैं कि जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनका डिजिटल हो जाना, डिजिटलाइजेशन जो हुआ, उस दौर से आने वाले समय में आप किस तरह की बदलाव देख पा रहे हैं या फिर चुनौतियां देख पा रहे हैं? क्योंकि अब तो ज़माना, आप देखिए, अब तो ऐसा है कि जिसको कॉर्ड कटिंग जिसको हमने टर्म में दिया है, उसके एज में हम आ गए हैं और मोबाइल पे सब कुछ अवेलेबल है, एप्स के थ्रू अवेलेबल है। तो ये किस तरह की चुनौती का दौर है अगर ऑपरेटर्स की हम बात करें, और किस तरह की चुनौतियां आगे आ सकती हैं? आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, केबल टीवी व्यवसाय में सिर्फ वही लोग आए जिनको कुछ अलग कुछ करने का चाहत थी, जीवट लोग। यानी पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये किसी मेरे पिताजी की पंसारी की दुकान होती तो मैं भी पंसारी बन के बैठ जाता, कपड़े की दुकान होती तो मैं भी वही करता। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद जो भी देश भर में जिन लोगों ने भी केबल टीवी का व्यवसाय पकड़ा, कोई इंस्टीट्यूट, कोई सीखने की जगह नहीं थी। सब कुछ उन्होंने अपने ही स्वयं विवेक से, अपने बुद्धिमानी से ही सब कुछ इतना बड़ा आज पूरी दुनिया को अगर जो चकाचौंध कर रहा है, तो इसलिए क्योंकि उसने अपनी पूरी जो भी उसके पास था उसका भी 100% नहीं 1000% उसने उसमें लगाया, तभी उसको ये एक इंडस्ट्री बना पाया। वरना तो एक दौर था कि रेडियो भी लोगों के घरों में जो शुरू हुआ था तो कॉपर की एक 4 इंच की पट्टी मकान की छत पर इस किनारे से उस किनारे तक बनती थी सिग्नल रिसीव करने के लिए, रेडियो के सिग्नल रिसीव करने के लिए। और टीवी का तो वो दौर ऐसा था कि वो बहुत ऊंचा एंटीना लगा करता था, तब जाकर उसको किसी पता लग जाता था। बड़े बड़े रईस लोग के घर में टीवी होता था, पता लग जाता था कि भाई इसके घर में टीवी है। और 82 में एशियाड 82 में जिस तरीके से पता लगा कि हमारी फुटबॉल का रंग कैसा होता है या किस तरीके से जो हमारी सेना है उसमें किस तरीके से अलग अलग, तो ये सब रंगीन एशियाड 82 में शुरू हुआ। लेकिन गल्फ वार से एकदम से ही आश्चर्य की बात थी कि किसी युद्ध का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, ये निगलने वाली बात नहीं थी किसी भी भारतीय के लिए। लेकिन वो टाइम दौर आया, लोगों ने ये सब कुछ सुना, और उस टाइम डिश बनाने वाले 2-3 ही लोग थे भारत के अंदर, लेकिन बहुत महंगा, पूरा का पूरा सुबह सिग्नल कहीं और होते थे, शाम को सिग्नल कहीं और होते थे, जो फुटप्रिंट हैं।
तो मोटराइज्ड डिश उस टाइम बहुत एक्सपेंसिव हुआ करती थी, किसी एम्बेसी में या किसी 5 स्टार होटल में ही उस टाइम लगाई जाया करती थी। लेकिन फिर भी हम लोगों में से कुछ लोगों ने हिम्मत की और वो कोशिश की, लेकिन चैनल भी इतने नहीं थे उस टाइम। CNN लगाने के लिए, अकेले चैनल को लगाने के लिए, वो भी अंग्रेजी में चैनल था, तो कैसे सर्वाइव करता। लेकिन CNN के साथ साथ 89 में गल्फ वार थी, गल्फ वार के साथ साथ ही CNN के साथ साथ एक ATN चैनल, हिंदी म्यूजिक चैनल, भारत का पहला चैनल आया। कम से कम 2 चैनल हो गए। लेकिन उसके बाद स्टार टीवी जिस तरीके से आ तो गया, अभी थोड़ी देर पहले जैसे कि अब तो संख्या ही बढ़ गई है, अब तो अगर आप गिनने को बैठे तो शायद गिन भी ना पाए कि कितने चैनल्स हैं, और हर चीज के चैनल्स हैं। लेकिन एनालॉग पर हमारी लिमिटेशन थी। 106 चैनल से ज्यादा हम टेक्नोलॉजिकल उस पर दिखला ही नहीं सकते थे। लेकिन सुरेश जी, वही सवाल मेरा था। मैं पास्ट के बारे में थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि हमारा दौर इतना इंटरेस्टिंग था कि ये बिज़नेस जो आज हजारों करोड़ का बिज़नेस है, न तो किसी बैंक की फंडिंग से हुआ, कि नॉट अ सिंगल बैंक एवर फंडेड दिस बिजनेस, नाइदर अ बिग इंस्टीट्यूशन जो इसमें आके इसको फंडिंग किया। दे ऑल केम वेरी लेट। इनिशियली घर घर से पैसे कलेक्ट करके ये बिज़नेस इतने हजार, तो इट्स अ रेयर बिजनेस जिस बिजनेस के अंदर में यूथ ने अपने आप अपने दम पे खड़ा कर दिया विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि किसी ने हमें बाधा डाली, सेल्फ फंडिंग बट अपने आप माने चाहे अपना लेबर हो, चाहे अपनी फंडिंग हो, चाहे अपनी टेक्नोलॉजी हो, बहुत, मतलब मैं कहूँ कि बहुत सुरेश जी, यानी इसको सारे सब स्टार्टअप बोल सकते हैं। स्टार्टअप, हाँ, उस दौर का स्टार्टअप जिसकी आज बहुत चर्चा हो रही है, ये उस दौर का स्टार्टअप था। और हम लोगों ने 40 साल पहले स्टार्टअप किया। तो मैं अगर कहूं कि सुरेश जी, कि अगर आपने उस समय फ्यूचर देख लिया, मैं इसको ऐसे देखूं, भविष्यवेत्ता की तरह, जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, तो अगर इस इंडस्ट्री के एस्ट्रोलॉजर की तरह आपने देखा कि ये फ्यूचर है इसका, और आप लोग आए इसमें स्टार्टअप जैसा आपने कहा, तो मैंने वही सवाल किया कि अभी का चैलेंज और फिर आने वाले 10 साल या 20 साल में जो आप फ्यूचर देख पा रहे हैं, प्लस ये जो पूरा का पैटर्न बदल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर, और जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, तकनीकी जो बदलाव, उसमें जो कंज्यूमर है, आपका व्यूअर है, उसका नेचर या उसका बिहेवियर कैसा बदला है, आप लोग अब क्या अनुभव करते हैं? मतलब जब मैं उसी पॉइंट से सवाल कर रहा हूं कि उस समय आपने भविष्य देखा, अब यहां से आप क्या भविष्य देख रहे हैं? टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो कभी स्टैग्नेंट नहीं रह सकती, हर साल इवॉल्व करती है। अगर हमारा बिजनेस भी है तो हमने जहाँ से शुरू किया था, हम लोगों ने 4-5 चैनल से शुरू किया, और अलग अलग दौर पे, कभी कोएक्शियल फाइबर, कभी आज के दिन हमारे 99% फाइबर के ऊपर में चला गया है, कोएक्शियल के ऊपर में हमारे नेटवर्क्स अब रहे ही नहीं। हमारे सारे के सारे नेटवर्क्स अब हज़ारों किलोमीटर चल रहे हैं कि एक हेड लगा के हम पूरे इंडिया को टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, अपने कनेक्टिविटी दे सकते हैं। जब हमने शुरुआत की थी, हम एक लोकेलिटी में थे, तो ये जो टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, हम भी उस टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व किए हैं। कोई भी बिजनेस के अंदर में एक लीन पीरियड होता ही होता है। फॉर्चुनेटली हमारा लीन पीरियड 30 साल बाद आया, जो बहुत रेयर कोई बिजनेस में होता है कि नॉर्मली आप एक बिजनेस करते हो 5-7 साल 8 साल के बाद में एक लीन पीरियड आएगा, फिर हो सकता है 2-3 साल एक लीन पीरियड के बाद में, देन अगेन यू हैव अ बूस्ट। फॉर्चुनेटली हमने 30 साल में कभी लीन पीरियड देखा ही नहीं केबल टीवी में। हम पहली बार लीन पीरियड देख रहे हैं, एंड दैट इज मोर बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, मोर बिकॉज। मैंने इसीलिए सवाल किया। देखिए, अब यह है कि केबल कॉर्ड कटिंग जो है वो एक थ्रेट की तरह है क्या, और दूसरा ये कि डिजिटल वर्ल्ड में आप ये इस स्पेस को कैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं? मैं उसी में आ रहा था कि एक लीन पीरियड है, एंड ये लीन पीरियड का एक बेसिक रीजन ये भी है कि मल्टीपल टेक्नोलॉजीज एक साथ डेवलप होगी, कि आज के दिन एआई आ गया जो नेक्स्ट 4 साल में कहाँ जाएगा, आज भी हम उस डिस्कशन के बाहर में बैठे हुए हैं। तो आज भी हम अपने डिस्कशन कर रहे हैं एआई को छोड़ के, कि हम आज भी उस लिमिट पे डिस्कशन कर रहे हैं इस टेबल पे। कल की दुनिया हो सकता है 2 साल के बाद में एक अलग ही इवॉल्व हो जाए। फॉर्चुनेटली हमारा एडवांटेज है कि वी हैव ऑल्सो इवॉल्व विद द बिजनेस। हम अगर डिजिटल एनालॉग से डिजिटल में आ गए तो वी हैव इवॉल्व। द ओनली
थिंग दैट हैज हैपेंड, जो आपने शुरुआत में कही थी कि एक दूरदर्शन था, फ्री टू एयर चल रहा था, कस्टमर आपको पैसे क्यों देगा, लेकिन आप लोगों ने पैसे ले लिए, वो भी अच्छे भले 30-35 साल से लिए जा रहे हैं, कस्टमर हमको दे भी रहे हैं। आज जितना सोशल मीडिया का कंटेंट चल रहा है, ये इसलिए चल रहा है क्योंकि इट इज़ टोटली फ्री। आज के दिन एक OTT है, वो हमारे ही परसेंटेज में बैठे हुए हैं, लेकिन एक फ्री जो कंटेंट लोगों को मिल रहा है वो वास्ट कंटेंट हो गया है। तो वो एक दूरदर्शन का रिप्लेसमेंट हमारे लिए फिर आ गया है, जो इन द नेम ऑफ सोशल मीडिया है। एंड वी आर ऑल्सो फाइंडिंग। नहीं, मेरा सवाल इसीलिए था, मैं चूंकि आप शायद इसको बेहतर तरीके से देख पाएंगे, और संजीव जी मुझे लगता है आप भी इसका उत्तर दीजिएगा कि ये जो वर्ल्ड बदल रहा है, मतलब इसमें अब क्या किसी हाइब्रिड अप्रोच की आवश्यकता आपको लगती है? अब देखिए, चूंकि फाइबर ऑप्टिक्स घर घर पहुंच रहे हैं, तो ये एक अपने आप में चुनौती है। क्या इस चीज को देखने में थोड़ा डिले हो गया या देर हो गया? क्योंकि मुझे लगता है 1 दशक पहले जब घर घर में फाइबर पहुंच रहा था, तो इस बात की संभावना थी कि आने वाले समय में इंटरनेट के माध्यम से और ऐप के थ्रू और स्मार्ट टीवी के थ्रू, गूगल टीवी के थ्रू ये सारे चैनल्स लोगों को इजीली दिखेंगे, फ्रॉम मोबाइल टू टेलीविजन। अब इसमें केबल ऑपरेटर्स जो कॉर्ड के थ्रू जा रहे थे, तो क्या उनको वो उस समय दिखा नहीं, या फिर किसी समय का इंतजार किया जा रहा था? क्या आप इस हाइब्रिड पे शिफ्ट करने वाले हैं कि आप भी उस फाइबर में प्रवेश करें, उस नेटवर्किंग में प्रवेश करें? मतलब इसको कैसे आप देखेंगे, इस पूरे सिनेरियो को? एक उत्तर लेंगे, फिर आपसे लेंगे। आप आज के दिन हम लोगों ने क्या किया, हम केबल दे रहे थे, वी ऑल्सो एडेड ब्रॉडबैंड जी। आज के दिन मैक्सिमम MSOs जो भी इंडिया के हैं OTT भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो हाइब्रिड मॉडल ऑलरेडी हम लोगों ने डेवलप किया कि जिस भी कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट है, हाँ, हमारे नेटवर्क में आप सोशल मीडिया की जो भी कंटेंट है वो भी फ्री देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो हमारा और टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है, दैट इज़ बिटवीन द टेलीकॉम एंड दस। क्योंकि टेलीकॉम में आप जो मोबाइल में जो चीज़ देख रहे हैं और जो लार्ज स्क्रीन में देख रहे हैं, हर एक की फीलिंग है कि आप मोबाइल में कुछ दिन, कुछ घंटों तक ऐसे देख पाएंगे, देन अगेन यू विल गो बैक टू द बिगर स्क्रीन। ठीक है। एंड प्रोबेबली वो मोमेंट कभी भी आ सकता है कि हम स्मॉल स्क्रीन से बिग स्क्रीन में वापस जाएंगे। आपने कहा कि व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट, हम लोग भी सब ऐप में जा रहे हैं। वी आर ऑल्सो पुटिंग अप ऐप्स जिसके अंदर में चैनल्स भी मिलेंगे, कंटेंट भी मिलेगा, जिसके अंदर में अगर आपको केबल टीवी का जो कॉर्ड से जा रहा था, कॉर्डलेस भी मिलेगा। सो वी आर ऑल्सो इवॉल्विंग दैट। तो हम जैसे मैंने पहले कहा कि हम हर बार मेरा सवाल ये था, सुरेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, सुरेश जी के बाद संजीव जी कुछ कहना चाह रहे थे कि क्या देरी हुई इस चीज को पकड़ने में? मैं डिले हुआ कुछ लगता है आपको? जो चीज 10 साल पहले, मुझे लगता है 2015 के आसपास जो चीज डिटेक्ट हो जानी चाहिए, तो उसमें देरी हुई। मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं कि देर हुई थी। अच्छा, क्यों नहीं मानता हूं? कि जो फ्री वाला सिस्टम होता है ना, फ्री वाला चीज होता है, वो ज्यादा दिन लास्टिंग नहीं करता है। और इसका एक ट्रेलर अभी झलक हमने कुछ दिन पहले हमने देख लिया। जैसे ही कुछ ओरिजिनल कंटेंट बंद हो गया था सोशल मीडिया में या OTT में, हमने देखा कि वापस लोग लिनियर टीवी में आने लगे। अब वापस थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा है, तो फ्री का माल बाजार में ज़्यादा है, घूम रहा है। बट दिस विल नॉट लास्ट लॉन्ग, ये ज़्यादा नहीं हो सकता है। प्लस ये जो केबल ऑपरेटर आज यहाँ जो भी बैठे हुए हैं, ये आप देख रहे हैं, ये सब ने टेक्नोलॉजी को अडाप्ट कर लिया है। अडाप्ट करके, जैसे सुरेश ने बताया, मैं यही समझना चाह रहा हूँ। हाँ, सबने अडाप्ट कर लिया। ये तो माध्यम जो है, ये माध्यम हर एक अलग अलग माध्यम था। कंटेंट तो एक ही जा रहा है ना। ठीक है। आपका चैनल TV9 या सोशल मीडिया से जा रहा है, या केबल नेटवर्क से जा रहा है, या IPTV से जा रहा है, ये माध्यम ही है ना। चैनल तो सेम ही जा रहा है आपका। अब ये सारा कुछ जब केबल ऑपरेटर ने अडाप्ट कर लिया और लगा लिया, जिस दिन इसका पैसा लग जाएगा, उस दिन पब्लिक बोलेगी कि हम मोबाइल में नहीं देखेंगे, जब पैसा ही दे रहे हैं तो बड़े स्क्रीन में देखेंगे, भाई टीवी में देखेंगे। आज भी क्रिकेट मैच जब होता है, आप देखिए, वो बफरिंग थोड़ा बहुत होता ही होता है। बफरिंग जैसे ही होता है तो वो वापस बड़े स्क्रीन में जाता है, बड़े स्क्रीन में, केबल में जाता है। इस मर्जर कह लीजिए या फिर इनोवेशन का एक बड़ा रीजन जो दर्शक की साइकोलॉजी है कि बड़े स्क्रीन पे अच्छा देखना, उससे बहुत कुछ डिटरमाइन होगा। बिल्कुल, उससे डिटरमाइन होगा। प्लस इस देश में, मैं आपको बताता हूँ, इस देश में हमें सबको पता है कि सोशल मीडिया पर कोई कंट्रोल नहीं है। आपको लग रहा है कोई कंट्रोल है? कोई कंट्रोल तो है नहीं। कोई अमेरिका में बैठ के भी या इंडिया को चला सकता है, कोई कहीं भी अपना वास्टली नहीं है, वास्टली नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ सोशल मीडिया में, तो ऐसा किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं है। कोई भी देश
ये नहीं चाहेगा कि सब फ्री में चलता रहे, सब मतलब ओपन चलता रहे, नहीं तो एक दिन तो अनार्की हो जाएगा ना पूरे देश में। कोई कंट्रोल का मैकेनिज्म तो चाहिए होगा। आज केबल ऑपरेटर हो, एमएसओ हो या टीवी चैनल हो, सबका एक लाइसेंसिंग है, सबके पास गवर्नमेंट का एक कंट्रोल है कि कुछ अगर एक्सट्रीम कर दिया तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जबकि सोशल मीडिया के ऊपर तो अभी तक तो कोई कंट्रोल है नहीं। बट डू यू थिंक कि ये लास्ट करेगा ज़्यादा दिन? आई डोंट फील कि ये बहुत दिन लास्ट करेगा। ये वक्त आएगा एंड इट इज गोइंग टू कम वेरी सून। तो रवि जी, क्या सेतिया जी ने जो बात कही कि हम अडॉप्ट कर चुके हैं, तो क्या इस बात को आप सेकंड कर रहे हैं, मतलब इसका समर्थन कर रहे हैं कि जैसे फाइबर है या फिर क्लाउड बेस्ड स्ट्रीमिंग है या फिर जो लास्ट माइल डिलीवरी के जितने भी प्रोसेस हैं उसमें ऑलरेडी आप लोग इन हैं या योजना बना रहे हैं? क्या मतलब इसको कैसे देखेंगे? देखिए कि मैंने जैसे बताया, हम सेतिया साहब ने बताया कि हमारे पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट थी ही नहीं, हमने सब सेल्फ सपोर्ट पे ही शुरू किया धंधा। और आज भी 30 सालों में भी कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हमें पैसा फंड नहीं करता। गवर्नमेंट भी टेलीकॉम को सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट भी सारा पैसा टेलीकॉम को दे रही है, चाहे डायरेक्ट अपनी टेलीकॉम को दे या प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर। और इसकी वजह क्या है कि आपको फाइनेंशियल इस तरह की? उनकी नज़र में हम कहीं दिखते ही नहीं है, उनको लॉबिंग की ज़रूरत है। टेलीकॉम प्लेयर बड़ी अच्छी लॉबिंग करते हैं, उनके पास बड़े बड़े चेहरे हैं दिखाने के लिए, बड़े बड़े MBA करे हुए लोग हैं। हम लोग डेवलप नहीं कर पाए। तो क्यों नहीं हो पाया? इसके नहीं हो पाए, हमारी वो हम लोग उस स्तर पे सोच ही नहीं पाए। हम एक अपने काम धंधे में व्यस्त थे, उसमें मज़े कर रहे थे और हम पब्लिक को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करा रहे थे। अब क्या है, पहले अगर आप देखें, टेलीकॉम ने हमें मजबूर किया कि हम ब्रॉडबैंड बिजनेस में कूदें और हम लोगों ने ब्रॉडबैंड बिजनेस शुरू किया। और मुझे ऐसा लगता है कि हम टेलीकॉम को ब्रॉडबैंड बिजनेस में पीछे छोड़ देंगे। अच्छा। और विदाउट एनी सपोर्ट, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि तो हम मतलब लोगों का नेटवर्क टेलीकॉम से बड़ा नेटवर्क है फाइबर का आज की डेट में देश में, और हम लोग उनसे ज़्यादा स्पीड दे पा रहे हैं, उनसे ज़्यादा हम सर्विसेज प्रोवाइड करा पा रहे हैं। सेंटेंस में कहें मोर देन टीवी, मतलब सिर्फ टीवी ही नहीं, उसके अलावा दूसरी जितनी भी सर्विसेज हैं उसमें आप लोग एंटर कर चुके हैं? नहीं, हम कर चुके हैं। यही बताना चाहते हैं कि जो हम लोग अपना फाइबर नेटवर्क डाला है, जो हम ब्रॉडबैंड कर रहे हैं, उस ब्रॉडबैंड के साथ साथ हम अपनी जो टीवी सर्विसेज हैं उसको भी हम IP बेस्ड में कन्वर्ट करके कस्टमर तक पहुंचेंगे। उनको कनेक्टेड टीवी देंगे, उनको उनके स्मार्ट टीवी पे हम अपनी ऐप देंगे, उनके मोबाइल पे अपनी ऐप देंगे। अगर नहीं होगा, पुराना टीवी होगा, तो उनको बॉक्स प्रोवाइड कराएंगे। तो ये चीज़ हम लोग विदाउट सपोर्ट कर रहे हैं। आज भी हम बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनीज की तरह फ्री नहीं बांट रहे हैं कि बड़ा एक प्लेयर आया, उसने हिंदुस्तान में कई सालों तक मोबाइल फ्री कर दिया, पैसे नहीं चार्ज कर रहा है। कुछ उसने हमारी केबल टीवी कंपनीज खरीद ली है, हमें सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा है। तो उसकी वजह से हम डरने वाले नहीं हैं। हम आज भी टिके हुए हैं बिजनेस में और टिके रहेंगे। कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ। ये मेजर चेंज हुआ ड्यूरिंग पैंडमिक कि एक यूथ 2 महीना 2.5 महीना अपने घर में बैठा हुआ है, 6 महीना घर पे बैठा हुआ है, तो जो भी फ्री कंटेंट देखने की जो आदत थी ये वहाँ से लगी। उसके पहले तक वो फ्री कंटेंट देखने की आदत थी नहीं, और फ्री आदमी कुछ भी डाल दे रहा है। जैसे संजीव ने कहा कि कोई लॉ नहीं है, उसके अंदर में कोई भी आदमी कुछ भी डाल दे रहा है, कोई भी आदमी कुछ भी देख रहा है। जिस दिन लॉ बनेगा तो डेफिनेटली इसके एक परिणाम कुछ और ही होंगे। मेरा ऐसा मानना है कि आज के दिन हम जब भी बात करते हैं मोबाइल की कि अगर अपने घर में बैठे हैं तो एवरीबडी इज़ बिजी इन द मोबाइल, तो फैमिली लाइफ इज़ गेटिंग डिस्टर्ब्ड। आज अगर आप उस कंटेंट में देखते हैं तो आप कंटेंट देखते हो सकता है आधा घंटा, बाकी रील्स देख रहे हो, 1 घंटे बाद लगता है कि इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। हाफ द टाइम यू हैव वेस्टेड योर टाइम विदाउट गेटिंग द कंटेंट। वेयरएस आप जब टेलीविज़न देखते हो तो आपको मालूम है कि इस टाइम में ये आ रहा है, मेरे को ये देखना है, तो आप विथ पर्टिकुलर टाइम पर्टिकुलर थॉट, जो कभी एक हमारी रूटीन की तरह था, और आज हमारी ये सोशल मीडिया के चक्कर में सारी रूटीनें खराब हो रखी है कि हाफ द टाइम कम्युनिटी वॉच, हाफ द टाइम केबल टीवी एक फैमिली एंटरटेनमेंट, कंप्लीट फैमिली एंटरटेनमेंट। आज के टाइम कंपनीज हाफ द टाइम सोचते हैं कि जो मेरे ऑफिस में काम कर रहे हैं वो मोबाइल के अंदर में दे आर वेस्टिंग देयर टाइम ऑन द सोशल मीडिया, हाउ टू स्टॉप इट। तो घर वाले सोचते हैं कि हाउ टू स्टॉप इट,
ऑफिस वाले सोचते हैं हाउ टू स्टॉप इट, तो कभी तो ये अपने आप स्टॉप हो गई। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं ना स्टॉप, मैं वो कह रहा था, वो स्टॉप होगा जिस दिन पैसा लग जाएगा। डॉक्टर रस्तोगी से मैं ये सवाल तो करूंगा, free है लेकिन, stop। लेकिन एक चीज मैं भी शेयर कर दूं कि एक जमाने में जब केबल का समय होता था तो मैच वगैरह दिखाने के लिए जो मार्केट प्लेसेस होते थे वहाँ टीवी लोग लगा देते थे और लोग घंटों मैच देखते थे और उसके बहाने पूरा मार्केट बिजी रहता था और घंटों बिजनेस भी चलता था। तो ऐसा भी एक दौर देखा हमने, जो कम्युनिटी वॉच की आप बात करें कि एक ही जगह 100 लोग बैठ के देख रहे हैं। क्योंकि लेकिन जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी रेगुलेशन की डॉक्टर रस्तोगी, कि भाई कानून रेगुलेटर्स जो हैं उनमें कुछ बदलाव, कुछ ऐसी चीजें आए, आप किस तरह के बदलाव के पक्ष में हैं आप कानूनी तौर पर? क्योंकि अभी थोड़ी देर बात हो रही कि बहुत इस पे कह सकें रेगुलेशन उस तरह का है नहीं, तो इसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका नजरिया क्या है? देखिए, हमारे देश में क्या होता है, टेक्नोलॉजी आगे निकल जाती है, उसके बाद जब बहुत आगे निकल जाती है, अनकंट्रोल हो जाती है, तो जाके कानून बनाए जाते हैं। उसी तरीके से होता रहा है केबल टीवी में भी। और आज की स्थितियां जो हैं, आज मोबाइल पर और बहुत सारी चीज़ें सोशल, उस पर इतना कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन अभी कुछ कानून उसके ऊपर पुख्ता तौर से नहीं बना है। जबकि चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में, कई कंट्रीज़ में एक लिमिट तय कर रखा कि भाई 18 ईयर्स का से पहले वो देखेगा ही नहीं, उसको दिया ही नहीं जाएगा। 14 ईयर्स के बच्चे को ये दिया। तो ये जो कानून बनाने में हमारे यहाँ वो कई सालों इंतज़ार करना पड़ता है, तब तक टेक्नोलॉजी उससे बहुत आगे निकल जाती है। बहुत ज़रूरी है भारत में भी कंटेंट को लेकर, सोशल को लेकर, बच्चा किस एज तक क्या देखे, उस सब के लिए कानून जितना देर होगा उतना बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और ये बदलता दौर है, इस बदलाव को बहुत तेज़ी के साथ सरकार को भी महसूस करना चाहिए कि हमें उससे पहले क्या क्या इंतजाम करते। वो पहले का दौर अलग था कि वो आधा आधा घंटा बैठ के टीवी में बहुत सारे सीरियल देखा करते थे। ठीक है, 5 दिन का मैच भी रेगुलर बैठ के लोग देखा करते थे, रेस्टोरेंट में भीड़ लगा करती थी। आज तो ये 2020 तक आ गए हैं, 2020 में भी उतना व्यूवरशिप नहीं मिल पाती है। तो इस तरीके से बच्चों के अंदर भी जो अगली पीढ़ी है उसमें भी रुचि बदलती जा रही है। ठीक है, इसी को मैं थोड़ा सा और इस एक्सटेंड कर दूं सवाल। अजय जी, आपसे मेरा सवाल है, जैसे टीवी9 भारतवर्ष हुआ या दूसरे जो चैनल्स हैं, उनसे आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है कंटेंट लेवल पर कि किस तरह का कंटेंट आना चाहिए मार्केट में, या किस तरीके के बदलाव की आप जरूरत महसूस करते हैं? अजय जी, जैसे रस्तोगी जी ने कहा कि ये चैलेंजेस तो अभी इंडस्ट्री में काफ़ी है, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि हमको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि हम लोग टोटली रेगुलेटेड एटमॉस्फेयर में काम कर रहे हैं। हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है वहाँ ना रेगुलेशन है, ना प्राइस रेगुलेशन है, ना कंटेंट रेगुलेशन है। ओके। तो आज जो कंटेंट आज जो हमको NTO या जो टैरिफ लगते हैं, जो कंटेंट आज हमको कस्टमर को एक पर्टिकुलरली पैकेजेस के रेट्स में देने पड़ते, वही कंटेंट अगर कस्टमर को कम रेट में या फ्री में मिलेगा तो हम लोग कैसे कॉम्पीट कर पाएंगे? तो हमारा यही है कि हमको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। हम जो पे कर रहे हैं वही पेमेंट जब आप कस्टमर को मिलना लेवल चाहिए। प्लेइंग फील्ड, तो इसको मतलब अगर बहुत साफ शब्दों में अगर आप कहना चाहें तो क्या इसका मतलब? साफ शब्दों में, जैसे अगर स्टार स्पोर्ट्स चैनल है, आज हमको 19 रुपये मिलता है आला कार्ट चैनल, प्लस टैक्सेस अलग है। आज वही अगर कोई दूसरे OTT पे, सपोज हॉटस्टार पे, अगर वो कंटेंट अगर फ्री में मिल रहा है तो कस्टमर इधर क्यों आएगा? सिंपल, अगर हमको अगर वही सेम पैकेज, अगर सेम कंटेंट अगर वही रेट में अगर वहाँ मिलेगा तो हमारे कस्टमर वहाँ जाएंगे नहीं ना। देखो, हम कंपटीशन के लिए तैयार है, हम लोग अपग्रेड भी कर रहे हैं, ठीक है, हम सब कर रहे हैं, लेकिन वी वांट लेवल प्लेइंग फील्ड। ठीक है। हाँ, मैं परिचय एक बार दे दूं कि हमारे साथ आशुतोष जी भी हैं, UCN से ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आप कुछ कहना चाह रहे थे? आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा कि हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस है फ्रॉम द ब्रॉडकास्टर्स। वो क्या है कि विथ टाइम, जैसे हमने कहा कि वी एवॉल्व विथ टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर्स एवॉल्व विथ फ्री कंटेंट। ब्रॉडकास्टिंग में अगर आप देखोगे कि जो भी ब्रॉडकास्टर्स है, एक पर्टिकुलर ट्रेंड के कंटेंट फॉर लास्ट फ्यू इयर्स चल रहे हैं। तो अगर एक यूथ को एक कंटेंट का डिफरेंशिएशन चाहिए, दैट दे हैव टू ब्रिंग नाउ। आज 5 डे क्रिकेट मैच से ज़्यादा अगर 20 ओवर क्रिकेट मैच चल रहा है
तो द रीज़न बीइंग कि पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट लॉन्ग पीरियड। तो अगर 30 मिनट का कंटेंट में लोगों का इंटरेस्ट नहीं है तो वो सीरियल्स 10 मिनट के होने पड़ेंगे, 15 मिनट के होने पड़ेंगे। इट कैनॉट बी 30 मिनट्स एनी मोर। अगर एक मूवी 3-3.5 घंटे की हो रही है और ऐड वैड लेके 4 घंटे की हो जा रही है तो यू हैव टू ब्रिंग डाउन टू एन आवर, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 1 आवर। मैंने कई ब्रॉडकास्टरों को बार बार ये रिक्वेस्ट किया है कि वाई डोंट यू अनाउंस अ पर्टिकुलर आवर इन अ डे। आप बोल सकते हो रात के 12 से 1 बजे यूथ आवर, जिसके अंदर कंटेंट कैनॉट बी मोर देन 8 मिनट्स। कोई एक कंटेंट हाईएस्ट कैन बी 8 to 10 मिनट्स। नहीं तो ये सिर्फ आप मेरे ड्यूरेशन के या कंटेंट के नेचर के आप द मोमेंट ड्यूरेशन कम करते हो तो फिर आप एक चीज खींच नहीं सकते हो। आप कंटेंट कब खींचते हो? जब आप उसको सारे साल चलाना है, जब उस कंटेंट को आपको मालूम नहीं है कि ये रेटिंग आएगी तो उसको बदल देना है। द मोमेंट आप कंटेंट को शॉर्ट करते हो तो क्रिस्प रख देते हो। ठीक है, तो कंटेंट क्रिस्प हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, विच इज द यूथ रिक्वायरमेंट ऑफ द डे। ठीक है संजीव जी, अब एक चूंकि हम आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, ये जो पूरा मतलब केबल, इंडियन केबल इकोसिस्टम है, अगर इसको हम स्क्रैच से देखना शुरू करें आज से, तो आप कैसी कल्पना करते हैं भविष्य में? मतलब आने वाले, अगर मैं चलिए एक डेडलाइन कर लेते हैं कि 2030 तक कैसा देखते हैं आप, तो कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, पहले तो मैं सोचता हूँ कि ये जो लीन पीरियड चल रहा था, एक टाइम आएगा ये लीन पीरियड भी खत्म होगा। इंडिया इतना बड़ा देश है कि यहाँ सबके लिए जगह होगा। केबल टीवी के लिए भी जगह होगा, ब्रॉडबैंड के लिए भी जगह होगा, आईपीटीवी के लिए भी जगह होगा, सोशल मीडिया के लिए भी जगह होगा। एक अधिकार मोनोपोली उसमें, हाँ देखिए, वो तो एक चीज़ तो हमेशा चल ही नहीं सकती। दिन के बाद अगर रात होना है, रात के बाद फिर सुबह होना है, तो वो एक टाइम जो कंज्यूमर बेस भी बड़ा है, ऐसा नहीं है कंज्यूमर बेस। तो आज अगर एक घर में होता था, अब एक ही घर में 4 टीवी होते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आज हम, एक टाइम था मैं मान लीजिए मैं 5 लाख सब्सक्राइबर में था और आज मैं 2 लाख सब्सक्राइबर में हूँ। तो मैं अपने आप को तसल्ली देता हूँ कि एक टाइम ऐसा भी था कि मैं 5,000 सब्सक्राइबर में था, आज 2 लाख में तो हूँ ना। तो वो भी था। तो दैट पॉजिटिव, वी हैव टू कीप दैट पॉजिटिव एटीट्यूड। अब आपने बोला कि आपसे चाहते क्या हैं? हम क्या चाहते हैं कि जिस तरह टीवी चैनल्स के ऊपर, आपके ऊपर भी जो कंट्रोल है, देयर इज ए कंट्रोल ना ऑन यू, कि गवर्नमेंट है, लाइसेंस है, आपका रेगुलेशन है, वही रेगुलेशंस है। हम यही चाहते हैं कि ये जो रेगुलेशंस है ये सोशल मीडिया के ऊपर भी हो, हर एक चीज के ऊपर हो, ताकि ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, ये जैसे ही आप लोग के ऊपर ये लेवल प्लेइंग फील्ड जब सोशल मीडिया और इन सब के आ जाएगा ना, मैं आपको बोलता हूँ ये केबल टीवी का बिजनेस भी ठीक हो जाएगा उस ठीक है। तो एक चीज आपने बोली रवि गुप्ता जी, अब मुझे ये समझाइए कि आने वाले समय में जो बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो कहां दिखाई दे रही है? मतलब अगर हम केबल ऑपरेटर्स की बात करें, डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें, तो आने वाले टाइम में जो बड़े मौके हैं, बड़े अवसर हैं, वो कहां दिखाई दे रहे हैं? मतलब वो कंटेंट में दिखाई दे रहे हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन में दिखाई दे रहे हैं, वो पार्टनरशिप में दिखाई दे रहे हैं, या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और आपके उसमें हाइब्रिड अप्रोच में दिखाई दे रहे हैं? कहां दिखाई दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहले अगर आप देखें तो पब्लिक जो है 64 kpbs में भी खुश थी, और आज उनको 100-200 MB मिल रही है तो उसमें भी खुश हैं। मुझे लगता है कि ये कहीं पे जाके अगले कुछ सालों में 1 gig तक पर होम जाएगा ही जाएगा। जिस दिन ये 1 gig तक पर होम तक हम पहुंचेंगे तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट कस्टमर की भी बदलेगी, हमें भी अपने हिसाब से अपनी टेक्नोलॉजी के नई नई चीज़ें लेके आनी पड़ेगी। AI है या कुछ और टेक्नोलॉजी है, और डे बाय डे नई नई चीज़ें आती हैं। हम आज यहाँ बात कर रहे हैं, कुछ दिन बाद हम देखेंगे कुछ और चीज़ नया आ गया। आज भी अगर हम देखें 4K 8K ठीक ढंग से लॉन्च नहीं हो पाया है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे पास पाथ ही नहीं है घर तक पहुँचने के लिए। तो ये जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर डला है, और या 1 gig तक हम पहुँचेंगे जब आपके घर तक, तो वो हमारा पाथ बन जाएगा। तो हम उससे ज़्यादा बढ़िया HD, आज हम HD भी ठीक ढंग से नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हमारा मानना है कि हम आने वाले भविष्य में आपको 4K 8K या उससे बढ़िया टेक्नोलॉजी की क्वालिटी में कंटेंट घर पे प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, अब यूसीएन के बिहाफ से मैं चाहूंगा कि आप ही उत्तर दें। अब कुल मिलाकर हम इस बातचीत के आखिरी पड़ाव पे आ रहे हैं। तो मैं ये बहुत ही कह सकता हूं कि एक उपभोक्ता की दृष्टि से कहिए, मतलब अगर तकनीकी दृष्टि हटा दें, उपभोक्ता की दृष्टि से कहिए, तो हम
जैसा कहा हमने शुरू में कि एक व्यक्तिगत संबंध घर घर में केबल ऑपरेटर्स के साथ था, अब वो थोड़ा सा कहते हैं मैन टू मैन कनेक्शन जो है कम हुआ है। तो मैं क्या उम्मीद रखूं आने वाले समय में केबल ऑपरेटर से कि एज अ कंज्यूमर जब मेरे पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं या इतना सारा स्पेस है, इतनी वैरायटी ऑफ सर्विसेज हैं, केबल ऑपरेटर्स की तरफ से मुझे ऐसा क्या मिलने वाला है कि भविष्य में मैं उनकी दी गई सर्विसेज को ही ऑप्ट करूं अबव एवरीबॉडी। क्योंकि देखिए ये सच्चाई है, ये रियलिटी है कि मार्केट में कंपटीशन तकनीकी स्तर पे भी और अगर मूल्य के स्तर पे, प्राइस के स्तर पे, उसमें काफी आ चुका है। तो ऐसा क्या आने वाले समय में ऑफर हो सकता है, ऐसा क्या नई चीज होगी कि मैं बाकी को छोड़ के जो हमारे ट्रेडिशनल केबल ऑपरेटर्स जिनको हम क्रूसेडर कह रहे हैं उनको ही ऑप्ट करें, हम अपने पुराने रिलेशंस को रिवाइव करें और इस मार्केट बेस को और बढ़ाएं। दो चीज़ें इसमें कहना चाहूँगा कि जैसे हम लोग जिस टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, फाइबर टू होम बोलते हैं, ये एक समुंदर की तरह है। मीन्स अब घर में पूरा जो पाइप है, पूरे दुनिया का कंटेंट हम ला के दे सकते हैं और इसके हम एक इंटीग्रेटर बनेंगे। आज हमारे जितने भी कॉम्पिटिटर हैं उनकी कई कुछ खूबियाँ हैं, कुछ कमियाँ हैं, लेकिन हम ऐसे एकलौते एक प्रोडक्ट हैं जो घर में से जो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं हम अपने ये फाइबर के पाइप पे द्वारा कंप्लीटली रेगुलेशन जब सब पे आ जाएगा, जैसे सबने कहा कि कुछ कमियां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, गवर्नमेंट उसको अभी रेक्टिफाई करेगी और आने वाले समय में और भी होगी। जैसे अभी रिसेंटली कुछ ऐप्स बैन हुए, जैसे हम कह रहे थे कंटेंट पे कंट्रोल ही नहीं है, तो इस तरह से बिजनेस नहीं किया जा सकता है। तो ये गवर्नमेंट को भी ध्यान में आ रहा है। तो हम जिस फाइबर टू होम टेक्नोलॉजी में हैं, इतना बड़ा एडवांटेज बाकी कोई भी मीडियम में नहीं है। तो हम एक इंटीग्रेटर बन के जो सारी वन स्टॉप सॉल्यूशन है, चाहे उसका सीसीटीवी का काम हो, एजुकेशन का काम हो, जितना भी और वर्ल्ड ओवर कंटेंट देखेंगे, चाहे एजुकेशन फील्ड में हो, हेल्थ केयर में हो, सिक्योरिटी में हो, ये सारी चीज़ें आईओटी जिसको बोलते हैं, हम उस घर की हर ज़रूरत, हम सिर्फ केबल ऑपरेटर नहीं रहेंगे, हम आने वाले समय में पूरे दुनिया की सारी सर्विसेज उसके पैरों तले लाके छोड़ देंगे। हाइब्रिड इतनी पावर हमारे फाइबर में, हमारे टेक्नोलॉजी में है। हम लोग हमको टेक्नोलॉजी सिर्फ प्रोवाइडर हो जाएंगे, बेसिकली प्रॉपर मार्केटिंग टेक्नोलॉजी में तो हम कर ही लेंगे एडवांटेज। जितने जैसे सबने बोला कि हम ऐप डेवलप कर रहे हैं, उसमें कंटेंट भी अपना खुद का डेवलप कर रहे हैं। आने वाले समय में हम और हमारी ऑपरेटर की कॉम को, जो हम इतने साल में एक मार्केटिंग करना भूल गए, एक ब्रांडिंग करना भूल गए, ओके, वो ब्रांडिंग को अगर हम फिर से दोबारा रिवाइव करें, तो आने वाले समय में मुझे कोई भी इसमें शंका नहीं है कि फिर से जो पुराना समय था उससे भी उज्जवल समय केबल टीवी को आएगा। चलिए अब इसको कंक्लूड करेंगे। सुरेश जी, आखिरी सवाल मैं आपसे रखना चाह रहा हूँ। देखिए, जैसा मैंने जब हम शुरू की हमने बातचीत, तो हमने कहा कि भाई एक सपनों के दरवाजे को देश के, समाज के सामने, घर घर के सामने खोलने जैसा था जब केबल ऑपरेटर्स घरों में पहुंचे और जब टीवी पे हमने रंगीन दुनिया देखनी शुरू की और पूरी दुनिया की दुनिया समेट के आप लोग ले आए। तो ये एक ऐसा एडवांटेज है जो शायद किसी के पास नहीं है। मैं तो ये इसको ऐसे देखूंगा, ये एक एडवांटेज है, एक इवॉल्व होने का एडवांटेज है, एक इस पूरे मार्केट को समझने का और लोगों से एक व्यक्तिगत जुड़ाव का एक एडवांटेज है। तो ये एडवांटेज और जो सामने की चुनौतियां हैं, ये आपको भविष्य में कहां लेके जा रही हैं? क्या हम माने कि ये सारे जो एडवांटेजेस है ड्यूरिंग द टाइम 3 डेकेड्स के, ये आपको आज के करंट के और फ्यूचर के चैलेंजेस से अहेड ले जा सकती है? आप होपफुल हैं? मेरा मानना है कि कंटेंट कंज्यूमर आजीवन देखेगा तो हमारा बिजनेस आजीवन चलने वाला है। 2030 की बात कर लें, 30 बात कर लें, ये चलने वाला है क्योंकि कंज्यूमर को कंटेंट देखने की आदत है और वो देखेगा। इसका माध्यम हर बार बदलेगा। जैसे हम थोड़ी देर पहले डिस्कशन कर रहे थे कि मे बी AI विल ब्रिंग इन समथिंग न्यू, और हम अडप्ट करने के लिए रेडी रहते हैं कि दैट इज़ द एडवांटेज। हमारा बिगेस्ट एडवांटेज है कि हमारे केबल ऑपरेटर इज़ नेक्स्ट डोर नेबर, जो कोई और कंपनी के पास में एडवांटेज नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो फ़ोन कॉल कहाँ जा रहा है, फिर कहाँ से किसको हिदायत दी जा रही है, कब वो आएगा। यहाँ पे द लोकल पीपल नो कि हाँ ही इज इजीली अवेलेबल। कस्टमर केयर सर्विस वाले की दुनिया में आप डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं। और
सर्विस इंडस्ट्री हर रोज इंपॉर्टेंट होती जा रही है। तो आई फील कि आवर बिजनेस वेरी करेक्टली पुट इन बाय हिम कि कहीं ना कहीं हमने 30 साल में मार्केटिंग नहीं की, ग्राउंड एक्टिविटी नहीं की, तो उसके वजह से लोगों को जो हमसे उम्मीदें थी वो उनको नॉलेज नहीं जान पाए, क्योंकि वी हैव ऑल्सो अडॉप्टेड फ्यू थिंग्स जो उनके नॉलेज में नहीं आया। प्रॉब्ली वी हैव ऑल ऑफ अस जो भी हम एमएसओ बिजनेस में, केबल टीवी बिजनेस में है, हमको वो बताना पड़ेगा कि हमारे पास आज के दिन क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और उस प्रोडक्ट्स के साथ में वी आर कंपेटेबल विथ एनी टेलको, और सर्विस जो हम देते हैं आई कैन अश्योर यू नोबडी कैन गिव दैट। तो आप काफी होपफुल हैं। तो देखिए, एज अ केबल क्रूसेडर, जिस हमने कहा ना केबल योद्धा, आपने एक युद्ध शुरू किया और उस युद्ध में आप 3 दशक में ये यात्रा भी तय की चुनौतियों के साथ, जैसा हम सब ने सुना भी। तो ये अपने आप में एक दिलचस्प है, क्योंकि पर्दे के पीछे की जो कहानियां हैं वो अपने आप में एक संघर्ष की भी कहानी होती है और सफलता की भी कहानी होती है। वो कहानियां आपने हमसे साझा भी की, हमारे मन में कुछ सवाल थे वो भी हमने आपके सामने रखे, क्योंकि ऑफ कोर्स एज अ कंज्यूमर लोग चाहते हैं कि उन तक बेहतर चीज़ें बेहतर तरीके से पहुंचे। अब जैसा कि आपने कहा कि फ्यूचर में हम ये सारी चीज़ें करने वाले हैं और कहीं अहेड होंगे अपने एक्सपीरियंस और अपने लोगों के साथ रिलेशन के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? TV9 और TV9 के सारे दर्शकों को हम TV9 को थैंक यू बोलना चाहेंगे फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी टू एटलीस्ट टेल अस आवर साइड ऑफ द स्टोरी। संजीव, कुछ कहना चाह मैं कहना चाहूँगा पहली बात कि ये जो आपने मौका दिया हमें बोलने का, ये जो युद्ध के बारे बोला, ये युद्ध 30 साल का था और ये युद्ध चलता रहेगा। इसमें मैं एक ही चीज़ इन दर्शकों के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि हमारे जो सोल्जर्स हैं, हमारे केबल ऑपरेटर्स, वो लेकिन बिल्कुल फ्रंट में उस कस्टमर के बिल्कुल घर के फुट ऑन द ग्राउंड, जिसको फुट ऑन द ग्राउंड जो है वो वहाँ पे है। तो हमारे पास ये सबसे बड़ा एडवांटेज हमेशा ही रहने वाला है। बस ये जैसे सुरेश ने बताया, हमने एडुकेट करने में शायद थोड़ा सा ढील छोड़ दिया था। ठीक है, वो हम अभी कर रहे हैं, बट वो सबसे आगे रहेंगे। चलिए, एक और पॉइंट आ रहा है। जी, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि अभी भी लीनियर टीवी 90 मिलियन पे है और 60 मिलियन अराउंड डीडी फ्री डिश पे है। तो हमारा ये संघर्ष अभी भी जारी रहेगा, क्योंकि अभी मार्केट काफ़ी बड़ा है। और मैं TV9 के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया। और हमारे युद्ध के बारे में भी आपने बताया, क्योंकि आप ऑलरेडी युद्ध के बारे में बताने के लिए काफ़ी फेमस युद्ध का चैनल, तो युद्ध का चैनल, हर तरह के युद्ध को तो पहचानने की केबल इंडस्ट्री का युद्ध भी आपने लोगों के सामने रखा, इसके लिए बहुत रवि बहुत जी कुछ धन्यवाद। नहीं, मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। TV9 ने काफ़ी एक्टिविटी करी है, इनोवेटिव एक्टिविटीज़, रामलीला के टाइम भी, न्यू ईयर्स पे भी, इलेक्शन में भी। तो जो नए नए आइडियाज़ आपके हैं, छोटे छोटे आप ये प्रोग्राम बनाते हैं, उसे लोकल पब्लिक, जो अभी आप पूछ रहे थे किस तरह का कंटेंट चाहिए, पब्लिक को लोकल कंटेंट चाहिए। अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र में लोग मराठी कंटेंट देखना चाहते हैं, बंगाल में बंगाली कंटेंट देखना चाहते हैं। एक टाइम था कि सभी लोग इंग्लिश कंटेंट देखना चाहते थे। उनको ऐसा लगता था कि मेरे को इंग्लिश आ गई है और मैं इंग्लिश कंटेंट देख रहा हूँ, इंग्लिश मूवी देख के आया हूँ, तो मैं पता नहीं क्या चीज़ हो गई है। तो वो चीज़ बदली है। आज इंग्लिश कंटेंट लोग नहीं देखना चाहते, रीजनल कंटेंट देखना चाहते हैं, हिंदी कंटेंट देखना चाहते हैं, और वो इनोवेशन की तरफ जाना चाहते हैं। तो जो आप लोग कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत सारे चेंजेस आए हैं। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया इस राउंड टेबल में पार्टिसिपेट करने के लिए और हमें वो कहानियां बताने के लिए, हमारे तमाम TV9 के दर्शकों को वो कहानियां बताने के लिए जो शायद वो कहानियां नहीं जानते। उनके घर तक दुनिया भर की जो कहानियां पहुंचती हैं, वो जिस तार के माध्यम से 3 दशकों से पहुंच रही हैं, उस तार में लिपटी जितनी कहानियां थी वो हमने इस राउंड टेबल पर लाने की कोशिश की। हमने तकनीक की बात भी की, लेकिन जो मानवीय पहलू है, जो इमोशनल जर्नी है, हमने उसकी भी बात की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।